सियासत को मोहसिन नकवी से क्यों ट्रॉफी नहीं ले सकते यहाँ पर? अगर कोई, या फिर ये फिर इंडियन टीम भी कह देती, क्या नाम है उनका, हरमनप्रीत कहती थी मैं जय शाह से ट्रॉफी नहीं लेनी, मोहसिन नकवी साहब को लाया जाए, मैं तो उनसे ट्रॉफी लूंगी क्योंकि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है। या वो अपने पसंद की किसी भी शख्स को कहती थी वो ट्रॉफी देने आएंगे, लोगों को लगता कि खुशी के टाइम पे ना उनके कुछ हो गया, कोई और ट्रॉफी देने आए तो मैं उनसे ट्रॉफी लूंगी, मैं तो नहीं हाथ जय शाह से ट्रॉफी लूंगी। तो ये दोहरे मायार। यार शर्म नहीं आती आप लोगों को? किसी की खुशी में खुश होने की बजाय हम अगले की खुशी में कीड़े निकालना शुरू कर देते हैं। हम कहते हैं नहीं नहीं ये तो चीटिंग करके जीता है, इसने तो फिक्स किया हुआ था। हमारी वुमेन्स ने क्या किया, पाकिस्तानी वुमेन्स ने क्या किया? हम तो भाई लास्ट में फिनिश करके आए हैं। हमारी वुमेन्स ने एक भी मैच नहीं जीता, हमारी वुमेन्स एक भी मैच नहीं जीत के मुंह काला करवा गए हैं हम लोग पिछले 1.5 साल में। जीत है ना जो, वो कुछ गंदी नाली के गंदे कीड़ों से बर्दाश्त नहीं होनी। तो वही बात हुई ना, बकरी साहब मैदान में आ चुके हैं जिनसे इंडिया का फाइनल जीतना वुमेन का बर्दाश्त नहीं हो रहा। क्योंकि कल का जो दिन था, संडे का दिन था, टोटली धमाल था। एक तरफ इंडिया की वुमेन ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है, जिंदगी में पहली बार आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप भाईजान जीत। देखिए उन्होंने किस तरह अपलिफ्ट किया अपनी विमेन को, हाँ कितना, ये बड़ी बात है। उनकी विमेन ने लिफ्ट किया वर्ल्ड कप और उन्होंने अपनी फीमेल क्रिकेटर्स को अपलिफ्ट किया। उन्होंने कहा ये लो, आपने ये जीता है, आपके सर पे क्राउन सजाया, आपने हमारे यानी अपने कंट्री के सर पर क्राउन सजाया है, तो हम आपके सरों पर क्राउन सजाते हैं, सबके सरों पे पैसों का। ठीक है, इन्होंने सारी क्रिकेट को पैसे से कंट्रोल किया हुआ है, ठीक है, और वो अपने मुंह से खुला ढुला तरीके से बोलते हैं भाई है हमारे पास पैसा, हम सब कुछ कर रहे हैं। और कैसे हो सकता है मुझे बताएं, कैसे होगा जब आईसीसी का मतलब 80% पैसा जनरेट। दोस्तों, भारत की वुमेन क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप क्या जीती, पाकिस्तानियों को बड़ी मिर्ची लगी है क्योंकि इनकी महिला क्रिकेट टीम तो वर्ल्ड कप के अंदर एक भी मैच नहीं जीत पाई, पर भारत को भला बुरा कहने में ये कभी भी पीछे नहीं रहते हैं। अब इनका कहना है कि हमें लगता है कि भारत साजिश करके वर्ल्ड कप जीता है। मतलब हर बार का इनका कहना होता है, खुद कुछ कर नहीं पाते हैं और भारत पर आरोप लगाते हैं। दरअसल पाकिस्तानी इस बात से जले हैं कि एक तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम को कुल मिलाकर 91 करोड़ के आसपास की राशि मिली है जो पाकिस्तानियों को कभी जिंदगी में नहीं मिलने वाली, और दूसरी बात भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खूब तारीफ भी हो रही है कि उन्होंने कितने अच्छे से खेला और कुछ पाकिस्तानी भी इसकी तारीफ कर रहे हैं। और दूसरी बात, महिला क्रिकेट टीम जो हमारी है उनके कैप्टन ने अपने गुरु के जाकर पैर छुए, बाद में जैसा कभी पैर छूने की जो कोशिश की है उनके वीडियो वायरल हो गए हैं। वो दिखाते हैं कि वो कितनी हम्बल हैं अपने गुरु के प्रति और अपने जिस तरह की परफॉर्मेंसेस आई। क्या एक चीज हम ये मान सकते हैं कि एक हमेशा से इंडियन वुमेन के साथ एक प्रॉब्लम थी, एक हर्डल था, दैट वाज ऑस्ट्रेलिया वुमेन। They could not surpass Australia women. They could not beat Australia women, and beating them in the semi-finals of the World Cup. शायद वो कॉन्फिडेंस था जो वो कैरी फॉरवर्ड करके फाइनल में लेकर आए। देखिए वो तो हो गया है, लेकिन ये कल ट्रॉफी किसने दी है? इंडियन वुमेन जय शाह ने। ये कौन है? आईसीसी के हेड। इसका मतलब ये कि जो आईसीसी का हेड होगा वो किसी भी आईसीसी के टूर्नामेंट जीतने वाली टीम के कप्तान को ट्रॉफी देगा। बिल्कुल देगा, बिल्कुल देगा। तो एसीसी के जो हेड हैं वो एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट की ट्रॉफी वही देंगे, उन्हीं का देना बनता है, उन्हीं का ही देना बनता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पर जय शाह ट्रॉफी दे रहे हैं तो वहां पर मोहसिन नकवी साहब ने ही ट्रॉफी देनी थी, बिल्कुल देनी थी। तो बीसीसीआई को इस पर क्या एतराज है? ये जो तमाशा उन्होंने बनाया था ट्रॉफी देने के ऊपर, ये तो चंद दिनों में हकीकत दुनिया के सामने आ गई। इसका मतलब ये कि आलूदा कर रहे हैं ना सियासत को। मोहसिन नकवी से क्यों ट्रॉफी नहीं ले सकते? यहाँ पर अगर कोई, या फिर ये फिर इंडियन टीम भी कह देती, क्या नाम है उनका, हरमनप्रीत कहती थी मैं जय शाह से ट्रॉफी नहीं लेनी, मोहसिन नकवी साहब को लाया जाए, मैं तो उनसे ट्रॉफी लूंगी क्योंकि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है। या वो अपने पसंद की किसी भी शख्स को कहती थी वो ट्रॉफी देने आएंगे, लोगों को लगता कि खुशी के टाइम पे ना उनके कुछ हो गया, कोई और ट्रॉफी देने आए तो मैं उनसे ट्रॉफी लूंगी, मैं तो नहीं हाथ जय शाह से ट्रॉफी लूंगी। तो ये दोहरे मयार हैं जो कि किसी को कुछ बताने की, कुछ कहने की जरूरत नहीं होती। थोड़ा सा इंसान को सोच लेना चाहिए, वो चीज़ें आपको सामने नजर आ जाती हैं। इतना वक्त कौन सा बचता है? अभी एसीसी का टूर्नामेंट खत्म हुआ है और अभी आईसीसी का ये वुमेन्स वर्ल्ड कप खत्म हो रहा है। बिल्कुल एक ही जगह है, एक ही। कौन बनेगा करोड़पति? तो इंडिया की विमेन क्रिकेटर्स बन गई हैं करोड़पति।
वो बनेंगी करोड़पति और बन गई हैं करोड़पति। और जी ये देख लें आप, देखिए उन्होंने किस तरह अपलिफ्ट किया अपनी विमेन को, हाँ कितना, ये बड़ी बात है। उनकी विमेन ने लिफ्ट किया वर्ल्ड कप और उन्होंने अपनी फीमेल क्रिकेटर्स को अपलिफ्ट किया। उन्होंने कहा ये लो, आपने ये जीता है, आपके सर पे क्राउन सजाया, आपने हमारे यानी अपने कंट्री के सर पर क्राउन सजाया है, तो हम आपके सरों पर क्राउन सजाते हैं, सबके सरों पे पैसों का, दौलत का। इंडिया के पास पैसे की क्या कमी है मुझे बताएं, दौलत की कोई कमी है कि वो उनको पैसा देते हुए सोचेंगे। ये देख लें आप ट्रॉफियां लेके बैठे हुए, की फर्क पैंदा ट्रॉफी ना, देख लो कि उन्होंने पैसा कितना लगा दिया, कितना दे रहे हैं। तो जी ये तो थी ये वाली खबर जो हमने आपके सामने पेश की। वेल डन जी, हम बिग क्लैप फॉर फीमेल्स, फॉर विमेन क्रिकेटर्स ऑफ इंडिया। क्या बात है, क्या बात है, क्या ज़बरदस्त आपने खेल पेश किया और बड़ी अच्छी बात है। और जो है वो पाकिस्तानी जो फीमेल क्रिकेटर्स हैं उनको भी थोड़ा सा इससे लर्न करना चाहिए, बल्कि कोचिंग लें आप, जाके उनके पास ना कोचिंग का इंतज़ाम करें, उनसे कहें जी हमें सिखाएं आप कि आपने कैसे खेला है। हाँ यार, ये जी राना हमाद कह रहे हैं आर्मी चीफ सर लोन से ऊपर फैसले लेने होने, न्यू प्रोविंसेस बनेंगे और कुछ पॉजिटिव चेंज लाएंगे। अब ये वाली चीज़ इस प्रोग्राम में क्या आप कह रहे हैं पता नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं पता, लेकिन चलो ठीक है। आप जो कह रहे हैं प्रभजोत कह रहे हैं कि वहाँ पे जो विमेन क्रिकेटर्स और मेल क्रिकेटर्स हैं उन सब की फ़ी बराबर है। वाह वाह, ज़बरदस्त, ये तो एक अच्छी बात आपने बताई। देखें ये बहुत अच्छी बात है, अमेजिंग। लड़के और लड़कियों की फ़ी देखें किस तरह उन्होंने बराबरी रखी हुई है। हाँ तो बराबर है, बड़ी बात है, वरना कहाँ होता है। अगर उनको उनकी लड़कों की बैटिंग पता होती तो उनको पता होना चाहिए था कि वहाँ के बैटिंग कैसी है, लड़कियों की बैटिंग भी कैसे होगी। उन्होंने क्या किया, टॉस जीतकर पहले भारत को कहा कि ए लो जी तुसी खेल लो, वो पहले हम आपको दावत देते हैं आप पहले। लेकिन उन्होंने कहा जी फटाफट इनको निकालो, इनको उड़ा दो, इनको आउट करेंगे और हम आसानी से जो है ये जीत जाएंगे। लेकिन 50 ओवर्स में 7 विकेट्स के नुकसान पर 298 स्कोर किए, 300 रन मारा है, 300 स्कोर किया है भारतीय विमेन क्रिकेट टीम ने। देते हो ना, इल्जाम तराशी कर देते हो तो आपको घटिया माना जाता है, आप अपनी तरबियत शुरू कर देते हो। अब देखो पाकिस्तानी मीडिया या पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर या पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया कल रात से अभी तक क्या चीजें कवर कर रहा है, क्या रिपोर्टिंग हो रही है पाकिस्तान में। इंडिया चीटिंग से जीता है जी, जय शाह ने स्क्रिप्ट लिखी हुई थी। कोई लोग कह रहे हैं, मैं भी पाकिस्तान का एक एक्स क्रिकेटर है आबिद अली, उसने उस माइकल लाल ने तो ट्वीट ठोक दिया। और इतनी ये होती है भाई एजुकेशन का मसला है ना। उस बंदे ने पता क्या लिखा है, पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर आबिद अली ने, उसने लिखा है कि भाई इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा था तो इंडिया ने जीतना तो था ही ना। ये कितनी घटिया बात है मुझे बताओ ना। फिर तनवीर अहमद आ जाता है, तनवीर अहमद तो सीधी वो कोई बात इधर उधर से लेते नहीं है, वो डायरेक्ट बात एक ही करता है, इंडिया ने चीटिंग से जीता है जी, फिक्स था ये वर्ल्ड कप फाइनल फिक्स